मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी कभी भारत देश की बात होती है, हम एक ब्रह्म वाक्य का नाम लेते हैं जो हमारे इस देश की फिलॉसफी है। वो है वसुधैव कुटुंबकम। यानी कि ये पूरी धरती जो है हमारा एक अपना कुटुंब है, हमारा अपना परिवार है और हम सब इस परिवार के सदस्य हैं। बहुत ही बढ़िया। वसुधैव कुटुंबकम का नारा जो है आपको हर जगह लिखा हुआ मिल जाएगा और हम जब भी बाहर जाते हैं तो इस चीज को बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं। और बाहर जाते हैं तो हम बताते हैं हमारा बुद्ध का देश है, शांति का देश है, हम सब बड़े शांति प्रिय लोग हैं, अहिंसा के रास्ते पे चलते हैं, क्योंकि अहिंसा की मार्केटिंग करने वाले मोहनदास करमचंद गांधी भी हमारे वहाँ थे। हम सब इस तरीके की बातें करते हैं और अपने दिल को तसल्ली दे लेते हैं। और दिल को बहलाने का चूंकि गालिब ख्याल अच्छा है तो इसलिए वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मा और बुद्ध का देश वगैरह वगैरह कह के हम बड़े खुश हो लेते हैं। लेकिन क्या सचमुच में ऐसा है? क्या सचमुच में हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े होने को तैयार हैं? क्या सचमुच में हम लोग एक दूसरे को अपना भाई बंधु मानते हैं? जी नहीं, ये सब बकवास बातें हैं जो इस देश में कुछ जो कहते हैं नहीं इंटेलेक्चुअल लोगों ने इस देश के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए गढ़ रखी हैं। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। पूछे कैसे? अभी देखिए, कल एक वीडियो आया जिसमें एक हेड कांस्टेबल गर्मी के कारण अपनी जान जो है उसकी निकल रही थी और उसके सीनियर दरोगा जी वहां खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। आप सोचिए, कोई आदमी मर रहा है, लोग उसकी मदद न करके वहां वीडियो बना रहे हैं। सोचिए हम कितने निकृष्ट लोग हैं, हम कितने जो हैं पत्थर दिल लोग हैं कि किसी आदमी की जान हमारे सामने जा रही है और हम उसका वीडियो बना रहे हैं। और ये एक घटना नहीं है। आप चाहे दिल्ली के मर्डर देख लीजिए, चाहे वो बेंगलोर में जो एक छात्रा का मर्डर हुआ था जिसके दोस्त ने किया था, सब सामने अगल बगल खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। किसी ने भी उस हत्या को होने में या उस तरीके की डेथ होने में किसी ने कोई रोकने की या किसी चीज की करने की कोशिश की? हर कोई वीडियो बनाने में बड़ा एक्सपर्ट है, क्योंकि आजकल क्या ना, रील चल गई है। रील के साथ साथ क्या है कि हर आदमी सोचता है कि अगर वायरल हो गई तो हमें भैया पैसे मिलने लगेंगे। पैसे के लिए यहाँ पे हर लड़की नाचने को तैयार है, हर महिला जो है घर में भी रील बनाने को तैयार है, रिश्ते रहें चाहे खत्म हो जाएं। आप देखिए ना, एक औरत ने, अगर आपने कुछ दिनों पहले पढ़ा होगा, उसने अपने पति को इसलिए मार डाला क्योंकि उसके पति ने रील बनाने से मना किया था। यहां आप देखिए ना, जो कहते नहीं कि अपने ससुर जेठ के आगे जो औरतें घूंघट निकाल के घूमती हैं और वो रील बना के जो है उसी ससुर और जेठ को दिखाती हैं, वहां पर ना घूंघट रहता है, ना कोई पर्दा रहता है और ना ढंग के कपड़े रहते हैं। तो साहब, रील का ऐसा पहले टिकटॉक ने जहर फैलाया, इस देश में अश्लीलता को बढ़ाया। अब ये रील, इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब, क्योंकि अब हर किसी को लगने लगा है कि फ्री का पैसा इससे मिल जाएगा और जैसे मिल जाएगा सारे करोड़पति बन जाएंगे। करोड़पति बन जाएंगे, काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे खाना खाएंगे। तो मेहनत कौन करे? नाचना ही तो है ना, कमरे के अंदर नाच लो। कपड़े पहन के नाचना है तो नाच लो, उतार के नाचना है तो नाच लो, प्रसिद्धि मिलनी चाहिए। यही कारण है कि आज हम इतने पत्थर दिल हो गए हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हुए हम एक दूसरे की मदद करने को तैयार नहीं हैं। दरोगा जी रील बनाएंगे, भले ही कांस्टेबल उनके सामने दम तोड़ दे, अगल बगल से हजारों लोग निकलेंगे, भले ही सड़कों पर लोग एक दूसरे को चाकू मार रहे हों या गणासे से काट रहे हों, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब अगल बगल से निर्जीव होकर बिना किसी भावना के अगल बगल से गुजर जाते हैं और बाद में बताते हैं देखो ये बड़ा बुरा हुआ, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये फलाने धर्म वाले ने ऐसा कर दिया, फलाने धर्म का ऐसा है। अरे फलाने धर्म वाला अगर ऐसा कर रहा था तो तुम अपने धर्म के थे, तुमने क्या उखाड़ लिया? तुम भी तो कुछ कर दिखाते। नहीं जी, हम क्या करें, पुलिस केस है। अरे मरने के बाद तो पुलिस केस वैसे ही होना है, उसको जिंदा बचा लेते तो हो सकता है जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानता। लेकिन नहीं, हमें तो बातें बड़ी बड़ी करनी हैं, वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाना है, बुद्ध का जो है गाना गाना है और जाके बाहर जाके बताना है कि जी ये तो गौतम बुद्ध का देश है। गौतम बुद्ध बेचारे अहिंसा और जो कहते नहीं कि इन सब चीज़ों के व्याख्यान देते देते इस धरती से चले गए, लेकिन आज उनकी कोई वैल्यू नहीं है। महात्मा गांधी के नाम पे नोट छाप लिए हैं, लेकिन महात्मा गांधी की अहिंसा को कोई पालन नहीं करता।
तो साहब ये किस तरीके के डुप्लीकेसी वाले देश में हम रह रहे हैं, किस तरीके के मतलब जो हैं लोग हैं हमारे देश में, जो सब कुछ सामने घटित हो रहा है, इसके बावजूद कोई कुछ ना कहने को तैयार है, ना कुछ बोलने को तैयार है, ना कुछ करने को तैयार है। हर आदमी जो है बस सिर्फ इसी पे लगा हुआ है कि हम रील बना ले, हम अपना नाम कमा ले, हम इंस्टाग्राम से पैसे कमा ले, हम यूट्यूब से पैसे कमा ले, हम जो है किसी और चैनल पे मिल जाए तो वहां पे नाच लें ताकि हमें पैसा मिल जाए, लेकिन हम किसी की मदद करने को तैयार नहीं है। आप देखिए कितनी घटनाएं आती हैं, छोटे छोटे बच्चों की चीजें आती हैं, लोग रील बनाने में मस्त हैं, कोई मदद नहीं करना चाहता है। गर्मी आ गई है, कोई आदमी एक कटोरी पानी रखेगा उसकी भी रील बनाता है, लेकिन वैसे कोई जानवरों को, चिड़ियों को पानी देने को तैयार नहीं है, एक पौधा लगाने को तैयार नहीं है। पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी करने पे मारपीट हो रही है, लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं, लेकिन पेड़ लगाने को कोई तैयार नहीं है। सबको ठंडी हवा चाहिए, सबको ठंडी छांव चाहिए। हर आदमी सोचता है मैं घर में एसी लगा लूंगा तो मेरी जान बच जाएगी, लेकिन कभी ये सोचा कि बिजली कहां से आएगी? हम ऐसे समय में, ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं इस देश में कि जहां पे हर चीज आदमी शॉर्टकट से चाहता है, करना कुछ नहीं चाहता है। हम जो है चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन हकीकत यह है कि हम अपने सारी संस्कृति, संस्कार, अपने नियम, अपने कानून सबको भूल चुके हैं। हमें कोई लेना देना नहीं है इससे, और जो हमें सही राह दिखाने की कोशिश करे हम उसी की जो है गर्दन काटने पर तैयार हो जाते हैं। चारों तरफ मतलब जो कहते हैं अंधेर गर्दी चल रही है, और हम कहते हैं कि नहीं जी हम तो 21वीं सदी का भारत जो है उभरता हुआ भारत है। अरे काय का उभरता हुआ भारत है यार? सिर्फ फाइनेंशियल तेजी से, आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अच्छा नाम कमाने से या मेटेरियलिस्टिक चीजों के जुगाड़ करने से ही आप महान नहीं बन जाते हैं। इंसानियत भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इंसानियत से बहुत कुछ होता है, और इंसानियत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होती है, जानवरों, पक्षियों के लिए भी होती है। लेकिन इसको कौन सुने, कौन कहे और कौन फॉलो करे? बस जी हमें तो पैसा कमाना है, आई, मी एंड माई सेल्फ। पैसा चाहिए, मुझको पैसा मांगता, इसके अलावा और कुछ नहीं। चाहे सीधे तरीके से मिले, चाहे नाच के मिले, चाहे कूद के मिले, चाहे कपड़े उतार के मिले, चाहे चोरी करके मिले या बैंक में फ्रॉड करके मिले, पैसा चाहिए। क्योंकि हम उस महान भारत देश के निवासी हैं जहां पे कि राम और कृष्ण पैदा हुए, गौतम बुद्ध पैदा हुए, और साहब हमें अपनी संस्कृति पे बड़ा गर्व है। लेकिन काम हम सारे संस्कृति के उल्टे करेंगे, जो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनके विरुद्ध करेंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वैसे हम बड़े अपना महापुरुषों को पूजते हैं, महापुरुषों की जो है जीवनियां पढ़ते हैं, तो क्या फायदा ऐसे महापुरुषों की जीवनियां पढ़ने से, महापुरुषों को पूजने से या महापुरुषों की आरती गाने से? जब आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते, दूसरे इंसान की मदद नहीं कर सकते, तो फायदा क्या है? दोस्तों विचार जरूर करिए। आज किसी की जान गई है और आप वीडियो बना रहे हैं, कल अगर आपके साथ ऐसा होता है, आप देखिए सड़क किनारे एक्सीडेंट होता है, बेचारा मदद मांगते रहता है, लोग वीडियो बनाते, रील बनाते, लेकिन मदद नहीं करते हैं, अस्पताल तक नहीं पहुंचाते। हम इतने निकृष्ट हो गए, हम इतने पत्थर दिल हो गए हैं। आप सोचिए कितनी घटनाएं आती हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। हर आदमी सड़क के किनारे से गुजर जाता है, देखता रहता है, लेकिन किसी पे ध्यान नहीं देता है। जाने कितने मैंने ऐसे जो है जानवर देखे, बेचारे तड़प रहे होते हैं, उनके बगल से लोग गुजर जाते हैं, उनकी मदद तक नहीं करते, कोई पानी तक नहीं देता है। आखिर क्यों? हम क्यों इतने पत्थर दिल हो गए हैं? क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता है? जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता है? दोस्तों जागो, इंसान बनो। पैसे वाले बनने से पहले इंसान बन के देखो, यही चीज तुम्हारे काम आएगी। और अगर इस जन्म में अपना सुधार नहीं कर पाते हो तो याद रखना अगला जन्म तुम्हें वैसा ही मिलेगा जैसा तुम अपने मन में सोच के चलते हो, जो बिना किसी मदद के चलते हो। कोई तुम्हें भी मारेगा, तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना। दोस्तों सोचिए, विचार करिए, पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए, पक्षियों को पानी दीजिए, जानवरों को पानी दीजिए, किसी गरीब आदमी की मदद कीजिए। यही सब आपके कर्म जो हैं जो एक्यूमुलेट होंगे और आपको अच्छा जीवन और आपको अच्छा, जो कहते नहीं है कि आपको अच्छा समय पास करने में मदद देंगे। वरना याद रखिए, हर इंसान जीता है, लेकिन जो दूसरों की मदद करके जीता है वही असली इंसान है। जय हिंद, जय भारत।